अल्लाह तशरीफ लाते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम की नुमाइंदगी के लिए मोहतरमुल मकाम हजरत मौलाना हाफिज नसीर एहरार साहब माशाल्लाह। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा और गुजरावाला शहर के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए हाज़िरीन मजलिस, आज की ये नशिस्त दरअसल एक ताज़ियती सेमिनार है जो हज़रत सूफ़ी मोहम्मद रियाज़ ख़ान सवाती नव्वरल्लाहु मरकदहू की दीनी, मिल्ली और सियासी या समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनाकिद किया गया है। अल्लाह ताला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए, आखिरत की मनाजिल को आसान फरमाए और उनको बिला हिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। ताज़ियत के मौके पर ताज़ियत ही की जाती है और इमाम अहल सुन्नत और हज़रत सूफ़ी साहब रहमहुल्लाह के खानवादे के यहाँ मुख्तलिफ हज़रात मौजूद हैं। हम उनसे ताज़ियत करते हैं और बल्कि रिवायत में आता है कि सय्यदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे सय्यदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से लोग ताज़ियत कर रहे थे तो एक बद्दू ने आकर इंतहाई सादा अंदाज में ताज़ियत की, लेकिन इब्न अब्बास फरमाते कि मुझे उस ताज़ियत से जो राहत और सुकून मिला किसी और के कलिमात से नहीं मिला। और उसने ये कहा था कि ए अब्बास की औलाद, आप हमारे सरदार हैं और ये सब्र का मौका है, हम आपकी रियाया हैं, तो रियाया का सब्र सरदार के साथ है। आप सब्र करेंगे तो रियाया भी सब्र करेगी। और अगर ये बात ये कही कि सैयदना अब्बास चले गए, आप उनकी रहलत पर सब्र करेंगे तो आपको अब्बास के बदले में वो चीज मिलेगी जो अब्बास से भी बेहतर है, यानी अजर और सवाब, अल्लाह की रजा। और अब्बास इस दुनिया को छोड़कर जहां गए हैं उनको वो मिल गया है जो इस सारी दुनिया से बेहतर है, यानी अल्लाह की मुलाकात और जन्नतुल फिरदौस। तो हम उस बद्दू के उन्हीं कलिमात को नकल करते हुए उन तमाम लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं कि आप तो बड़े लोग हैं, साहिब निस्बत हैं, अल्लाह ने आपको मकाम और मर्तबा दिया है। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस बात का इकरार और एतराफ़ कर रहा है कि जिस दीन की निस्बत से हम यहाँ जमा हैं, किसी न किसी वास्ते से वो निस्बत आपके घर से हमें मिली है, आपके बुजुर्गों से हमें मिली है। आपका सब्र इंशाअल्लाह आपके इन
मुतअल्लिकीन का, आपके इन मुहिब्बीन का सब्र भी होगा। और सूफी साहब इस दुनिया से चले गए, उनके जाने पर सब्र करेंगे तो अजर मिलेगा और वो उनसे बेहतर है। और वो जहां पर चले गए हैं उनको अल्लाह ताला वो मकाम अता फरमा दे कि जो इस दुनिया से कई हजार दर्जा बेहतर हो। ताज़ियत के मौके पर ये बात भी एक मुसल्लिमा उसूल है कि एक मुसलमान होने के नाते और सही उल अकीदा मुसलमान होने के नाते हमारा ये यकीन है कि शख्सियात आती हैं, अपना किरदार अदा करती हैं और इस दुनिया से चली जाती हैं। शख्सियात को बका नहीं होता बल्कि उनके नजरियात को बका होता है। खुद कुरान करीम क्या कहता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमा जाना, क्या अल्लाह का दीन खत्म हो गया या आपके चले जाने से अल्लाह का दीन मिट जाएगा? आप एक शख्सियत थे, एक इंसान थे, आपने अपना किरदार अदा किया, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में तशरीफ लाए थे वो अभी बाकी। अरबी का शायर है, वो कहता है, अला इन्नमा कानत वफातु मुहम्मदिन, अला इन्नमा कानत वफातु मुहम्मदिन दलीलन अला अल्लैसा लिल्लाहि गालिबु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इस बात पर दलील है कि अल्लाह पर कोई गालिब नहीं है, सब ने इस दुनिया से चले जाना है। तो बुजुर्ग चले गए, उनसे पहले उनके बुजुर्ग भी चले गए, लेकिन उनके अफकार, उनके नजरियात, उनकी तालीमात वो आज भी जिंदा हैं, किताबों की शक्ल में जिंदा हैं, उनके शागिर्दों की शक्ल में जिंदा हैं, उनकी जमातों की शक्ल में जिंदा हैं। आज हम उनसे वाबस्तगी इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज एक वक्त आएगा कि हम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन हमारा किरदार, हमारे नजरियात, हमारे अफकार और हमारी वो दावत और वो मकसद जिंदा रहेगा। आज की इस मजलिस में इन बुजुर्गों को याद करते हुए, उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए हमें इस बात का अहद भी करना है कि ये बुजुर्ग जो रास्ता हमारे लिए छोड़कर गए हैं, हम इंशाअल्लाह उनके रास्ते पर कारबंद रहेंगे। और यहां देवबंद का तज़किरा किया गया, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि दारुल उलूम देवबंद का जब जिक्र आता है, इस खानवादे को, इन हजरात को ये निस्बत हासिल है कि ये बराह रास्त दारुल उलूम देवबंद के फैज़ याफ्ता थे। हजरत इमाम अहले सुन्नत भी, हजरत सूफी साहब भी, उनके तारुफ की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी खुसूसियात थी जो दारुल उलूम देवबंद ने उनके अंदर पैदा की और आज हमें जांचने की जरूरत है कि देवबंद के नाम लेवा उन खुसूसियात से महरूम तो नहीं हो गए। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के दारुल हदीस में एक मर्तबा खिताब करते हुए ये बात फरमाई कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने मुतअल्लिकीन में, मुतवस्सिलीन में, फैज़ याफ्तगान में जो औसाफ पैदा किए थे, उनमें सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि दारुल उलूम देवबंद कुरान और सुन्नत की तालीमात का प्रचार करता है, वो इख्तिलाफी मसाइल पर जोर नहीं देता। जो देवबंदी होगा वो कुरान और सुन्नत की तालीमात का अलमबरदार होगा, वो इख्तिलाफात के पीछे पड़ के उम्मत में तफरके पैदा नहीं करेगा। मौलाना ये फरमा रहे थे कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने मुतवस्सिलीन में दूसरी खुसूसियत यह पैदा की कि जो देवबंद का फैज़ याफ्ता होगा उसके अंदर इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा कामिल तरीके से मौजूद होगा। हम इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी को उठा लें, सूफी साहब की जिंदगी को उठा लें, दीगर बुजुर्गान देवबंद की जिंदगी को देख लें, यहाँ 20 वाक़यात पेश किए जा सकते हैं, बुजुर्ग अपने मुशाहिदात पेश कर सकते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के फैज़ याफ्तगान सुन्नत के मुत्तबे थे, सुन्नत को पसंद करते थे, इत्तिबाए सुन्नत के बगैर उनकी जिंदगी नहीं गुजरती थी।
तीसरी चीज देवबंद ने अपने मुतवस्सिलीन में पैदा की, वो ताल्लुक मा अल्लाह का जज्बा था। इसी वजह से कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के मोहतमिम ये फरमाते हैं कि देवबंद में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि उसके शेखुल हदीस से लेकर उसके खाकरूब और उसके चौकीदार तक सब निस्बत मा अल्लाह रखते थे। ये मकाम देवबंद को हासिल रहा। और चौथी और आखिरी चीज कि दारुल उलूम देवबंद ने हमें ये दी, आलाए कलिमतुल्लाह की जिद्दोजहद, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निजाम की जिद्दोजहद। तो ये कुरान और सुन्नत की तालीमात का प्रचार हो, इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा हो, ताल्लुक मा अल्लाह की कैफियत हो, या आलाए कलिमतुल्लाह की तहरीकात हो, ये दारुल उलूम देवबंद का वो फैज है कि जो उसके हर फर्द तक पहुंचा है, इदारों तक पहुंचा है, जमातों तक पहुंचा है। आइए आज के इस मुबारक इज्तिमा में अपने उन बुजुर्गों को याद करते हुए हम इस बात का अहद करें कि अगर हम देवबंदी हैं, अगर इस मसलक व मशरब के साथ और इन बुजुर्गों के साथ हमें अपनी निस्बत पर इजहार इत्मीनान और फख्र है, तो हम इस बात का अहद कर लें कि हम अपने अंदर वो उसाफ पैदा करेंगे और हम उस रास्ते पर चलेंगे। हम इख्तिलाफात का शिकार नहीं होंगे, हम रियाकारी का शिकार नहीं होंगे, हम किसी ऐसी फितना अंगेजी का शिकार नहीं होंगे, और हम इत्तिबाए सुन्नत को छोड़कर किसी शख्सियत के पीछे जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह ताला के दीन के निफाज के लिए हमें जो मुमकिन कोशिश मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाअल्लाह हम करेंगे। हमारा ये अमल हमारे लिए भी इंशाअल्लाह दारैन में नजात का जरिया होगा और हमारे बुजुर्गों के लिए भी सदका जारिया होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।